Welcome all in today's session of फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये दो वर्ड से बना हुआ है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसा कोई भी रास्ता, ऐसा कोई भी टूल, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट, राइट, ऐसी कोई भी सर्विसेज जिससे कि हमारा फाइनेंस, हमारा पैसा ग्रो कर सके, राइट। तो हम आज उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम किस मेथड से आपके पैसे को ग्रो कर रहे हैं? हम क्रिप्टो माइनिंग के प्रोसेस से आपके पैसे को ग्रो करते हैं, राइट। आई होप बहुत लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप चलेंगे, समझेंगे कि ये चीजें क्या है, राइट। क्रिप्टो माइनिंग में दो वर्ड्स होते हैं, पहला है क्रिप्टो, दूसरा है माइनिंग। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होगा, सो प्लीज बी इन द सेशन, बिकॉज लास्ट में नहीं, ज्यादा मतलब 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो को समझते हैं। कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं, राइट। और इन क्रिप्टो करेंसीज का आप नाम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। जैसे कि जो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसकी जो कीमत थी वो $0.01, मतलब ना के बराबर थी जब ये लॉन्च हुआ था 2009 में। लेकिन आज के डेट में 2025 में इसी एक यूनिट की कॉइन, एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, राइट। यहां पे मैंने 1 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरह जो दूसरा सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड का वो है इथेरियम, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। 26 रुपए की कीमत थी उस समय इसकी। और आज के डेट में वही इथेरियम जो कि 26 रुपए का हुआ करता था वो 4,25,000 का हो चुका है, राइट। उसी तरह रिपल करके कॉइन 2012 में बिना किसी कीमत के मार्केट में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के डेट में उस रिपल की कॉइन, एक यूनिट की कॉइन, एक कॉस्ट, एक कॉइन की जो कॉस्ट है वो 280 रुपए हो चुकी है, राइट। बीएनबी, जिसे लोग बाइनेंस भी कहते हैं, आज के डेट में 2017 में 7 रुपए पे लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के डेट में 80,000 रुपए का था, राइट। इसी तरह सोलाना 2020 में 4 रुपए पे लॉन्च हुआ था और आज 18,000 रुपए का है। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये क्या चीज है क्रिप्टो, या ये कैसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप तो बोल रहे हो डिजिटल है, इसकी कीमत कभी कुछ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के रेट में 10 से 15 साल के ही रेंज में इन क्रिप्टोज की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, राइट। तो पहले हम क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं कि क्रिप्टो है क्या आखिर में, फिर हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो बनता कैसे है, ठीक है। 3 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है। पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, ठीक है। ये एक डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर की गई है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है अभी मैं इसको आपको बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मनी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी, ये एक ऐसा मनी है, पैसा है, करेंसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करता है। इसका रियल फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज करता है जिससे कि ये सिक्योर रहता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, राइट। मैं अब इसको थोड़ा सा लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? जैसे कि हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमेशा व्हाट्सएप में ऊपर लिखा रहता है दिस चैट इज इनक्रिप्टेड बाई एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है। प्रोटेक्टेड या सिक्योर बाई एंड टू एंड, क्या चीज? एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसके अलावा इस पूरे प्रोटोकॉल को कोई और चेक या देख नहीं सकता है। मतलब ये जो डिजिटल करेंसी है, इसको जब सेंडर ए सेंडर बी को भेजेगा तो कोई भी उसके बीच में किसी तरीके की चोरी नहीं कर सकता, किसी तरह की डुप्लीकेसी नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हमारा भारत का करेंसी या किसी भी देश का करेंसी है, हम सबको पता है आज के डेट में 20% जो कैश वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो डुप्लीकेट होता है, वो सरकार नहीं बनाई रहती, वो कुछ लोग होते हैं, एंटी सोशल लोग होते हैं जो कि उसे बनाते हैं और मार्केट में प्रचलन में ला देते हैं, राइट। तो वो क्या है? ये एक ड्रॉबैक है करेंसीज का। लेकिन वही चीज इस क्रिप्टो करेंसी में नहीं की जा सकती है। आप कितने बड़े भी हैकर हो, कितने बड़े बड़े भी डेटा साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का डुप्लीकेट फिगर नहीं बना सकते। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है जो क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करता है, इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा और इसीलिए इसका रेट हर साल दर साल बढ़ता रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी, वो क्या है कि जब भी हम फिजिकल करेंसी की बात करें, अगर मान लेते हैं कि एक ट्रक में
पूरा 500 का नोट भरा हुआ और उसे आरबीआई के थ्रू पूरे देश में क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें क्या क्या लगता है? उसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रक लगती है जिसमें कैश भरा जाएगा, और 5 ऐसी ट्रक लगती है जिसमें आर्मी के लोग बैठे रहते हैं और उस करेंसी को क्या करते हैं, सेफली और सिक्योरली हर जगह पूरे इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्ट करते हैं। और उसमें भी पेट्रोल लगेगा और भी दुनिया की बहुत सारी चीजें, टाइम एंड ऑल। क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आप विद इन माइक्रो सेकेंड पूरे धरती पे कहीं भी किसी को भेज सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी फ्लॉज के। आपको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बस आपको सामने वाला का एड्रेस चाहिए और आप उसे भेज सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी तमाम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो कि बेसिक करेंसीज में होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसका रेट बढ़ता रहता है, राइट। और क्या है, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि माइनिंग क्या है, क्रिप्टो माइनिंग क्या है। क्रिप्टो माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम नोन एज क्रिप्टोग्राफिक पजल, जिसकी मैं बातें कर रहा था, टू वैलिडेट एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। ये जो मेन चीज है, वैलिडेट करता है, ठीक है, कंप्यूटर, और रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या है, एक बही खाता है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, उस बही खाते पे ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कर रहा है और लिख रहा है। और इसी बही खाता की जो एंट्री होती है, जो लेजर की एंट्री होती है, उसी एंट्री, वही एंट्री जब कंप्यूटर करता है तो उसे रिवॉर्ड में ये ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या गिफ्ट करता है, बिटकॉइन या कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी। देखो थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको बहुत ही इजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा 3 अलग अलग स्लाइड से, ठीक है। पहले हम ब्लॉकचेन सिस्टम को समझने के पहले हम किस चीज को समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में कौन होता है, एग्जाम्पल के लिए एक सेंडर को ले लेते हैं, दूसरा कौन है, एक रिसीवर है, ठीक है। सेंडर जब भी रिसीवर को कोई भी अमाउंट पे करेगा, भेजेगा, तो क्या होगा, इसके बीच में बहुत सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि हाँ, मे बी सेंडर एचडीएफसी बैंक का हो और रिसीवर एक्सिस बैंक का हो, या दोनों सेम बैंक के हो सकते हैं। और कब सेंडर ए ने कितने बजे कितना अमाउंट किसको भेजा, और जो पैसा भेजा क्या वो रियल पैसा था या नकली पैसा था, जो भी सारी चीजें थी, ठीक है, उसको कौन वैलिडेट करता है आज के डेट में भारत में, वो है एक बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनके ऑफिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ब्लॉकचेन को, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम वहीं पे क्या करता है, इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है। और एक बैंकिंग सिस्टम जितना काम कर सकता है, ठीक है, उतना काम ये भी कर सकता है, और ये पूरा ऑटोनॉमस करता है। मतलब इसको किसी भी इंप्लॉय की जरूरत नहीं है, इसको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इसको किसी सीनियर की जरूरत नहीं है, जूनियर की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा एक बैंक में जितना भी काम होता है वो ये ब्लॉकचेन सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक कर लेता है। किसके हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है। बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ये उनकी हेल्प से कर लेता है, ठीक है। इसको लास्ट स्लाइड से समझते हैं, उसके बाद अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअली आपका पैसा कैसे ग्रो होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है कि जब भी एक बैंकिंग सिस्टम काम करता रहता है तो वो क्या देता है, रिवॉर्ड में सैलरी देता है। जो भी काम ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, उसमें एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, सारे के सारे नेटवर्क की बात की जा रही है यहाँ पे। ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन यहीं पे सैलरी की जगह जो भी कंप्यूटर इन्वॉल्व रहेंगे, मेक श्योर, मैं फिर से बोला, जो कंप्यूटर इन्वॉल्व रहेंगे, आपका घर का कंप्यूटर भी हो सकता है, जो कंप्यूटर भी इन्वॉल्व रहेंगे इस सारे के सारे प्रोसीजर में, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसीजर में, उन सबको रिवॉर्ड में क्रिप्टो दिया जाता है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट स्लाइड है ये, इससे हम समझ लेते हैं सारी चीजों को कि ब्लॉकचेन सिस्टम काम कैसे करता है। और इसमें हमारा बेनिफिट कहां पे, ये रहा हमारा बेनिफिट 4 और 5th स्टेज के बीच में, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 क्या है कि एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट जनरेट होती है कि चलो ठीक है, कोई बंदा है जो किसी को क्या भेजने की कोशिश कर रहा है, एक क्रिप्टो करेंसी भेजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे ये रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो क्या होता है, यहां पे इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है, ब्लॉक। या फिर हम अगर यूपीआई करते हैं तो उसमें एक नंबर जनरेट होता है, या हम जब भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें यूटीआर या फिर रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वैसा यूटीआर, वैसा रेफरेंस नंबर किसी और ट्रांजैक्शन का हो ही नहीं सकता है जब तक ये बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये ब्लॉक भी रहता है क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में, ठीक है। फिर ये जो ब्लॉक होता है या जो ये यूटीआर होता है, ये जो ट्रांजैक्शन का
रिक्वेस्ट होता है, ये हर एक उस कंप्यूटर पे भेजा जाता है जो कि इस सिस्टम से या ब्लॉकचेन सिस्टम से कनेक्टेड है। मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूं, इस ब्लॉकचेन सिस्टम से आपके घर का लैपटॉप या आपके घर का कंप्यूटर भी कनेक्ट किया जा सकता है एक सिंगल क्लिक में। ठीक है, तो ये जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क से, उस नोड से, मतलब नोड मतलब कंप्यूटर, नेटवर्क मतलब उस ट्रांजेक्शन के आसपास होंगे, ठीक है, उस जोन के आसपास होंगे, उन सब पे ये ट्रांजैक्शन चली जाती है। क्यों जाती है? सो दैट ये सारे कंप्यूटर मिलके वैलिडेट कर सके कि भाई साहब सेंडर ए ने किसी को पैसा भेजा है, डॉलर भेजा है या क्रिप्टो भेजी है, काइंडली वैलिडेट। जैसे ये सारे कंप्यूटर इसको वैलिडेट करेंगे, इन सारे कंप्यूटर को मिल जाता है क्या? एक क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है, जिस क्रिप्टो करेंसी की आज के डेट में वैल्यू मार्केट में है, जो मैंने आपको शुरुआत की ही पहले स्लाइड, दूसरे स्लाइड में बता दिया था। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। वैलिडेशन करना होता है किसका? ट्रांजैक्शंस का। उन ट्रांजैक्शन के बदले क्या मिल जाता है? रिवॉर्ड में क्या कहते हैं, करेंसीज मिल जाती हैं। और जैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है तो फिर वो जो ब्लॉक रहता है वो लेजर में या बही खाते में ऐड हो जाता है और इसको कभी भी कोई भी इस जगह से हिला नहीं सकता है। और जैसे ये बही खाते में या लेजर में ऐड होता है, तुरंत ट्रांजैक्शन क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। इस 6 स्टेप के प्रोसेस में कंप्यूटर्स को क्या मिलता है, या जो वैलिडेटर होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको क्रिप्टो करेंसी मिलती है। शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसी चीज का सोल्यूशन अभी हम लाएं कि कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं इस ब्लॉकचेन के मेथड से। ठीक है, अब हम समझते हैं वे ऑफ क्रिप्टो माइनिंग, हम कैसे क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका है क्रिप्टो माइनिंग का वो क्या? मैनुअली हम खुद से अपने घर के कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट, जैसे कि बहुत हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट चाहिए रहता है हमें, बहुत हाई स्पीड का इंटरनेट चाहिए। मतलब आपके एरिया में जो सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट है आपको वो चाहिए होगा। आप स्लो इंटरनेट पे क्रिप्टो माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेकेंड मोर देन 10 लाख 20 लाख क्रिप्टोस के लेन देन हो रहे हैं आज के डेट में धरती पे। ठीक है, और आपको क्या चाहिए? आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया मोर देन 10 लाख इन 1 सेकेंड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उनको वेरीफाई करने के लिए एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं काम करेगा, हमें बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर लेना पड़ेगा। राइट, साथ ही साथ हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो वो भी 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी, डबल फेज इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी। ठीक है, और इन सारी चीजों के लिए हमें बाय डिफॉल्ट जो चीज चाहिए होगा, बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर आपने तो सारा चीज बता दिया, लेकिन ऐसा क्या है कि हम एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर भी हम पैसे अर्न कर सके क्रिप्टो माइनिंग से? क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग इज वेरी इजी इफ यू नो द टेक्नोलॉजी। अगर आप इसके पीछे का सारा टेक्नोलॉजी जान रहे हैं तो ये बहुत इजी करने को, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो कैसे आप कम रुपए से भी या एक नॉर्मल अमाउंट से भी चीजों को परस्यू कर सकते हैं अपने लाइफ में, हम इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, इस चीज का जो सोल्यूशन आज के डेट में हम सबके पास है वो क्या है? वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो माइनिंग फार्म, जिसका नाम है माइन क्रिप्टोस। राइट, तो आपके सामने अभी हम जिस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम है माइन क्रिप्टो। माइन क्रिप्टो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा फर्म है जो कि आपसे पैसे क्या कहते हैं लेता है और आपके बिहाफ पे पूरे के पूरे माइनिंग सेटअप लगाता है, हाई इंटरनेट, हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स, एक अच्छी खासी 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी जो उसके पीछे की सर्विसेज है, मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा काम कौन देख सकता है आपके लिए? वो है माइन क्रिप्टोस। राइट, आई होप आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे माइनिंग करते हैं या कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला, आप क्रिप्टो माइनिंग अपने घर के कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो रहेगा, तो ये बहुत कम पैसे जनरेट कर पाएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के ही कॉस्ट कवर अप कर लेगा। सिमिलरली आपके घर का जो पीसी है वो भी क्या कर सकता है? क्रिप्टो माइन कर सकता है, लेकिन सेम वही बात, वो बहुत स्लो रहेगा और उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट और इंटरनेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी जितना वो पैसा जनरेट करेगा उससे। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं? हम माइनिंग रिग ले सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं बड़े बड़े फैन के साथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग का काम करते हैं। माइनिंग का मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इनको हम माइनिंग रिग कहते हैं, आप गूगल भी कर सकते हो। राइट, हमारा जो माइनिंग रिग है, जो हम हमारे सेटअप में माइनिंग रिग लगा है, वो एंटमाइनर S19 प्रो प्लस लगा है, जो कि हाइड्रो वर्जन है। हाइड्रो मतलब यहाँ पे आप फैन देख रहे हो, ये एयर वर्जन है। ठीक है, ये हाइड्रो वर्जन है, मतलब इसमें पाइप्स लगे हैं और इसमें कूलेंट पड़ता है, कूलेंट के थ्रू ये ठंडा होता है। ये इसका रेडिएटर है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ।
ये एक सेटअप है। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये पूरा माइनिंग रिग हो गया बना हुआ, जिसमें मोर देन इसमें 5 माइनिंग रिग्स लगे हुए, और ये माइनिंग रिग्स मिलके बहुत सारे वेरिफिकेशन एक साथ करते हैं और बहुत सारा पैसा जनरेट करते हैं आज के डेट में, ठीक है। और जो हमारा अपना ओमान में सेटअप है वो कंटेनर बेस्ड सेटअप है। इस कंटेनर में भी आप देख सकते हो टोटल 210, मैं भी वीडियोस भी दिखाऊंगा, टोटल 210 क्या लगे हुए हैं, माइनिंग रिग्स लगे हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे 210 रिग्स लगे हुए हैं, जो कि एक महीने में 1.5 बिटकॉइन प्रोड्यूस करते हैं, और एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ है। मतलब ये जो माइनिंग रिग है, जो हमारा एक कंटेनर है, महीने में 1.5 करोड़ रुपए बनाता है आज के रेट के हिसाब से, राइट। और ऐसे 400 माइनिंग कंटेनर्स हमारे ओमान में लगे हैं। आप समझ सकते हैं नियर अबाउट 600 करोड़ प्लस हम हर महीने जनरेट कर रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू, और इसी में हम आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और आप भी चाहेंगे तो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस कंटेनर का नाम है बिटमैन आर्ट स्पेस। ये 11 करोड़ से 12 करोड़ का एक कंटेनर आता है, राइट। और आप या कोई भी इसे लेके अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, राइट। हम पुल करेंगे, हम उसे आगे समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको आपके पास जैसा डिवाइस रहेगा, पावरफुल डिवाइस है तो ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करेगा, अगर एक नॉर्मल डिवाइस है तो वो कम रिटर्न जनरेट करेगा, राइट। तो हम अभी समझते हैं कि क्या क्या पैकेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि हर तरह के क्लाइंट होते हैं, हर तरीके का इन्वेस्टमेंट का लोगों का मन होता है। तो जो सबसे पहला पैकेज है वो है स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेज में क्या है, स्टैंडर्ड पैकेज में अगर कोई भी क्लाइंट या आप सब में से कोई भी अगर $100 से $1000 तक अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो स्टैंडर्ड पैकेज में आएगा, या उसे स्टैंडर्ड पैकेज लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड पैकेज में जो रिटर्न है वो है 9.75% मंथली रिटर्न्स, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज लिखा है माइनिंग प्रॉफिट शेयरिंग। माइनिंग प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है, ये टोटल प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, इस टोटल प्रॉफिट का 67% आपको मिलेगा, 33% मैनेजमेंट रखेगी, राइट। लेकिन उसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप और भी ज्यादा प्रॉफिट क्या कहते हैं जनरेट कर सकते हो या अथॉरिटी ले सकते हो। वो आप उनसे जरूर पूछेगा जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है। दूसरा जो पैकेज है वो है प्रीमियम पैकेज। प्रीमियम पैकेज किसे लेना चाहिए, जो भी क्लाइंट $1000 से ज्यादा और $5000 तक इन्वेस्ट करना चाहता है या प्लान कर रहा है, राइट, वो प्रीमियम पैकेज ले सकता है। और प्रीमियम पैकेज में जो रिटर्न है वो है 10.5% मंथली रिटर्न, लेकिन वही बात है प्रॉफिट शेयरिंग पे रहेगा, राइट। जो तीसरा पैकेज है किसी भी क्लाइंट के लिए वो कौन सा है, सिल्वर पैकेज है। सिल्वर पैकेज किस क्लाइंट को लेना चाहिए, जो भी क्लाइंट $5000 से ज्यादा और $10,000 तक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो क्लाइंट सिल्वर पैकेज ले सकते हैं। और सिल्वर पैकेज में 11.25% का मंथली रिटर्न है प्रॉफिट शेयरिंग के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग है ये, ठीक। और जो सबसे ज्यादा फेमस और जो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग पैकेज है हमारे माइंड क्रिप्टो इंडस्ट्री का, जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आज के रेट में क्या कहते हैं ऑप्ट करते हैं, नियर अबाउट डेली हमारे टीम में बहुत इजीली 5 से 10 क्लाइंट इससे हर दिन ऑप्ट कर रहे हैं, राइट। वो कौन सा पैकेज है, वो है गोल्ड पैकेज। गोल्ड पैकेज वो पैकेज है जो भी क्लाइंट $10,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं माइनिंग प्रोजेक्ट में, राइट, वो गोल्ड पैकेज ले सकते हैं। और इस पैकेज में जो आपको मंथली रिटर्न मिलता है वो 12% मंथली रिटर्न मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूं इसमें आप बहुत इजीली हमारे ट्रिक्स को यूज करके 10% का मंथली प्रॉफिट बहुत आराम से इस पैकेज में ग्रैब कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास भी सेम यही पैकेज है, और आज के डेट में मेरा अपना खुद का 48 लाख रुपीस इन्वेस्टेड है इस क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट में, राइट। तो आप उसका 10% के हिसाब से उम्मीद लगा सकते हैं कि मुझे मंथली कितना रिटर्न्स जनरेट हो रहा होगा, राइट। तो ये थे हमारे रिटर्न पैकेजेस। और हम समझते हैं कुछ चीजों को, हमारी स्ट्रेंथ क्या है क्रिप्टो माइनिंग में, हम क्यों अभी सेकंड नंबर पे हैं। आपको मैं बता रहा हूं अभी तो हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन दिसंबर एंड होते होते हम वर्ल्ड के सबसे बड़े माइनिंग फार्म हो जाएंगे। और अभी मैं आपको अपने माइनिंग फार्म का वीडियो भी दिखाऊंगा, राइट। जो सबसे पहला स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है हमारी, वो क्या, माइनिंग लोकेशन। हमारी जो माइनिंग लोकेशन है वो कहां पे, ओमान में है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो अल्ट्रा लो है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर है, ठीक है, अल्ट्रा लो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ₹1 पर यूनिट बिजली हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो बिजली भी है, इस माइनिंग फार्म में जो बिजली दी जा रही है वो भी हमारा अपना पर्सनल सेटअप है, ठीक है। इसलिए हम माइनिंग
क्या कहते हैं अभी कहाँ पे ओमान में कर रहे हैं, और जो इसका स्पेस है वो 10 लाख स्क्वायर फीट पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। मैं अभी आपको वीडियोस दिखाऊंगा सारे के सारे, ठीक है। और क्या है, जो हम मशीन्स यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको माइनिंग रिग दिखाया था, हम 2 माइनिंग रिग यूज कर रहे हैं आज के डेट में, जिसका नाम है आंट माइनर S19 Pro प्लस। आप भी इसको ले सकते हो, एक सिंगल यूनिट गूगल करो, आप आराम से खरीद सकते हो, ठीक है। बस ये कि प्रोडक्ट यही है, लेकिन इसकी अलग अलग पावर है। जैसे कि कई सारे मोबाइल्स होते हैं, उसके अलग अलग स्पेस होता है, उसका अलग अलग रैम होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा भी सबसे हाई एंड का जो भी होगा S19 Pro का वर्जन, वो हमने ले रखा है, राइट। और जो दूसरा प्रोडक्ट हम जो माइनिंग रिग यूज करते हैं वो है वॉट्स माइनर M30S प्लस, ठीक है। ये सबसे पावरफुल, जो भी इसका सबसे हाई एंड मॉडल होगा, हम उन्हीं को यूज करते हैं अपने माइनिंग फार्म्स में, ठीक है। जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, वो क्या है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं पूरे के पूरे यूएई में, मतलब कजाकिस्तान ले लो आप या कहीं भी ले लो, ठीक है। हर जगह हम एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जॉर्जिया में भी हमारा क्या कहते हैं काम माइनिंग फार्म का शुरू हो चुका है, आइसलैंड में भी हमारा काम शुरू हो चुका है, कजाकिस्तान में भी काम शुरू हो चुका है, राइट। और क्या है, पावर इफिशियंसी कितना है, PUE, पावर यूटिलाइजेशन इफेक्टिवनेस, मतलब हम जितना पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम उसके कंपैरिजन में हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर आप PUE रेशियो चेक करोगे गूगल पे, तो आप चेक करोगे हमारा लिखा है लेस देन 1.1। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रेशियो है डेटा सेंटर के हिसाब से, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो गूगल पे भी, राइट। और क्या है, अप टाइम 99.94% विद ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग। अप टाइम का मतलब क्या है, देखो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ कंटेनर्स या कुछ कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाते हैं एक्सट्रीम हीट होने की वजह से, या कुछ भी बग आने की वजह से, ठीक है। तो वो उसमें से 99.95% उनको जो हम स्टार्ट कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक वे में ही स्टार्ट कर लेते हैं। वहां पे किसी इंप्लॉय को कंटेनर खोल के अंदर जाके मैनुअली ऑन नहीं करना पड़ता है। वो भी सिर्फ 0.05% ऐसे क्या कहते हैं शटडाउन होते होंगे, जिसको हमारे इंप्लॉयज को, हमारे इंजीनियर्स को जाके उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, राइट। जो लास्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है वो क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्या कहते हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब सोलर एनर्जी को हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने माइनिंग फार्म्स को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, राइट। तो ये हमारा कुछ स्ट्रेंथ था। लास्ट स्लाइड है ये। लास्ट स्लाइड में क्या है कि हम कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप टू गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एक सर्विस पैकेज लेना पड़ेगा। सर्विस पैकेज का मतलब क्या होगा, जो भी आपका वहां पे एक सेटअप कॉस्ट आता है, ये लोग खुद से कंप्यूटर परचेस करेंगे आपके लिए, ये खुद अपने कंटेनर्स में आपके कंप्यूटर फिट करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सारी चीजें, जो भी आपका सरदर्द था, जो भी आपका एक काम था, वो ये सारे लोग करेंगे खुद से। इनकी जो टीम है वो खुद करती है। इसी को हम कहते हैं सर्विस पैकेज। तो जो सर्विस पैकेज आता है वो आता है $125 का, या फिर भारत के हिसाब से 11,500 रुपए का। और ये 1 साल के सब्सक्रिप्शन फी पे आता है। 1 साल के लिए आपको पूरी सर्विस दी जाती है, कितने रुपए में, 11,500 रुपए में। उसके बाद आपको फिर से अगर आपको कंटिन्यू करने का मन है तो आप कंटिन्यू करिए, या फिर आप बैकआउट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, राइट। और क्या है, पहले तो आपको सर्विस पैकेज लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो या अपना माइनिंग अकाउंट क्या कहते हैं एक्टिवेट करना पड़ेगा। किस वेबसाइट पे, minecryptos.com पे, राइट। और जो तीसरा और लास्ट स्टेप रहेगा चीजों को अपने फेवर में लेने के लिए, वो क्या, आपको फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा। मिनिमम जो आप फंड डिपॉजिट कर सकते हो वो है $100, जैसे कि मैंने फर्स्ट पैकेज में बताया था, ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज में, या फिर इंडिया का 9200 रुपीज, या आपका मन, जितना आप इस चीज, जितना ज्यादा आप क्या कहते हैं इनपुट डालोगे, जितना ज्यादा आप फंड लगाना चाहते हो आप उतना लगाओ, और इजिली, बहुत इजिली क्या ले सकते हो, आप अपना सारा का सारा रिटर्न्स ले सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें थी हमारे साइड से, राइट। अभी मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं, हमारे फार्म्स कैसे दिखते हैं और बाकी की सारी चीजें, ठीक है। प्लीज बी इन द सेशन विद अस, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको कुछ हाइड्रो माइनर्स दिखाता हूं। आई होप साउंड आए या ना आए, आई डोंट नो, बट आना चाहिए, आई होप। ठीक है, नहीं आ रहा कोई वाटर रेडिएटर, ठीक है। ये हमारा पंप लगा हुआ है, टैंक है S21 हाइड्रो। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये S21 है, हमारा 19 है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर पे कि कितना क्या माइनिंग कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, राइट। तो ये एक सिंपल एक पीस था किसका, माइनिंग रिग का, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपल एक पीस है। ये
एक सिंपल कैसे यूनिट है, ऐसे 210 यूनिट हमारे एक कंटेनर में लगे रहते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट है, ये इसके बगल में रेडिएटर है जो इसे ठंडा रखता है, कूल रखता है। ठीक है, यहाँ पे कूलेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, और सारी चीजें, ये सिंगल सिंगल एक पीस था। ठीक, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। आपको अब मैं मेन कंटेनर दिखाता हूँ। ठीक, कंटेनर कैसा होगा, कैसा दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारे अपने सेटअप का रहेगा। ठीक है, ये देखिए, ये कंटेनर है। ये मैम है, ये अंदर गई है, ये कंटेनर दिखाई है। कंटेनर के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे पाइप्स हैं, इन सारे पाइप्स में कूलेंट चल रहा है, और सारे के सारे पाइप्स किससे, माइनिंग रिग से कनेक्टेड है, और इसमें 210 यूनिट है। ठीक है, और मैम देखना, ये देखो, ये बहुत पावरफुल सेटअप है। मैम बोलेंगे कि ये 3 बिटकॉइन प्रोड्यूस कर रहा है एक कंटेनर, मतलब नियर अबाउट 4.5 करोड़ पर मंथ। कुछ वैसे कोई नहीं, कुछ मैम ने बोला ही नहीं। ठीक है, तो ये था एक सिंगल कंटेनर। ठीक, अब मैं, ये एक सिंगल कंटेनर था। अब आपको मैं दिखाता हूं अपना साइट जहां पे 400 से ज्यादा कंटेनर लग चुके हैं, और 3600 कंटेनर अभी पेंडिंग में है, जो कि दिसंबर तक कंपनी डिलीवर करने वाली है, जो भी इस कंटेनर को बना। सारे लोग भैया, आज मैं आपको बता दूं, हमारे 4000 से ज्यादा कंटेनर, देखो बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा है आपको। 10,000 गज, 10,000 लाख, 10 लाख, हाँ सॉरी 10 लाख गज, जिसमें लगेंगे 4000 से ज्यादा कंटेनर। आने वाले समय में माइन क्रिप्टो का रिवॉल्यूशन यहाँ से होगा भाई। अगली बार विजिट करेंगे तो यहाँ पर पूरा माइनिंग फार्म लग चुका होगा। थैंक यू सो मच। 4000 कंटेनर, यस, थैंक यू। वो पूरा वो स्पेस दिखा रहे थे, और ये जस्ट उसके सामने का फील्ड है जहां पे ऑलरेडी 400 कंटेनर लगे हुए हैं। ये सारे कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स में मैंने जैसे बताया 200, एक कंटेनर में 210 क्या है, माइनिंग रिग्स से। ठीक है, गिरी से गिरी हालत में 1.5 करोड़ पर मंथ ये कंटेनर्स बनाते हैं बिटकॉइन। ठीक है, 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस का, या 1.5 बिटकॉइन आप कह सकते हो। ठीक है, ये वीडियो चलता रहेगा, लेकिन ये लाइंस नहीं खत्म होंगी। रीजन बिंग, बहुत लंबी लाइन है कंटेनर्स की, बहुत लंबी। देखो, अब इस कंटेनर को रखने के लिए जमीन चाहिए, राइट, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अगर एक कंटेनर में कोई बंदा घुस जाएगा, एक पेन ड्राइव से 1.5 बिटकॉइन चुरा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि वो यूएई है, वहां पे कोई ऐसा सपने में भी नहीं सोचता है। ठीक है, तो लेकिन बट स्टिल सेफ्टी इज सेफ्टी, राइट। तो ये आप हमारा माइनिंग फार्म देख सकते हो, यहाँ पे लिखा वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट फार्म, अभी सेकंड है। दिसंबर में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइनिंग फार्म होने वाला है, और नेक्स्ट 26 के जुलाई तक माइन क्रिप्टो दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डर बनने वाली है, राइट। आप लोग बहुत इजीली देखोगे उस चीज को, क्योंकि आज के डेट में ये 600 बिटकॉइन बना रहे हैं, राइट। फिर दिसंबर तक ये 6000 बिटकॉइन बनाने लगेंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा होल्डिंग करने वाला है बिटकॉइन का। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक, अब ये देखो, ये उसी एरिया का ये 80% स्पेस अभी खाली है, यहाँ पे अभी बहुत सारे कंटेनर्स लगना बच्चे हैं। ठीक है, कंपनी आंट, ये आंट स्पेस, क्या आंट स्पेस इनका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, बिटमैन करके कंपनी है जो कि ये कंटेनर्स बनाती है और लोगों को सप्लाई करती है। ठीक है, तो यही है, और ये सब बॉक्सेस हैं, अभी दिखाता हूँ। ये जैसे कि अभी आप देखे थे जैसे कि यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ठीक है, कंटेनर्स हैं। ये भी कंटेनर्स ही हैं पानी के। यहाँ पे इसमें पानी नहीं, इसमें कूलेंट है। ये कूलेंट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को ठंडा करने का काम करते हैं। ठीक है, आप सेटअप देख सकते हो, काम बहुत जोर शोर से शुरू है। 3600 कंटेनर अभी पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। जिस जो कंपनी बनाती है वो मैक्सिमम 200 से 250 कंटेनर बना के भेज पा रही है, बस दैट्स इट। उसकी उतनी ही कैपेसिटी है, बट स्टिल लोगों ने और भी वेंडर से बात किया, और जल्दी से जल्दी दिसंबर तक ये पूरा सेटअप कंप्लीट आपको मिलेगा, राइट। तो ये सब सारी चीजें थी, और ये रही ओमान गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, ओमान गवर्नमेंट हमारे कुछ इन्वेस्टर्स को, हमारे कुछ क्या कहते हैं, जो अच्छे अच्छे प्रमोटर्स हैं उनको क्या कर रही है, उन्हें रिवॉर्ड दे रही है, उन्हें रिकॉग्निशन दे रही है कि ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो पूरा गवर्नमेंट बैकअप प्लान है ये। ओमान की सारी चीजें वेरी वेल डन और सेटअप है। अगर आप लोग को भी माइनिंग सेटअप देखना है, मन करा कि नहीं हम भी जाए माइनिंग सेटअप देखे, तो ज्यादा नहीं, 13,80,000 का एक इन्वेस्टमेंट करिए, आपको विद इन नेक्स्ट
24 आवर्स टिकट मिल जाएगी ओमान जाने की। आप ओमान जाइए, हमारी टीम रहेगी। ओमान जाइए हमारी टीम के साथ, चीजों को देखिए, समझिए, परखिए। चीजें समझ में आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो वापस आइए इंडिया और अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूं इस चीज को, ये थोड़ा सा जूम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओमान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फेलिसिटेशन फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स मीट ओमान, ठीक है। ये अभी अगस्त 2025 में ही हुआ है, राइट। तो ये सब सारी चीजें थी हमारे साइट से। बाकी आई होप कि आप